नमस्कार आदाब। आज की कहानी मेरी जुबानी जो है संसार। तो चलें शुरू करें। आशीष और रेखा की शादी को 10 साल बीत चुके थे। आशीष का रोज एक ही रूटीन था, सवेरे उठकर नहा धोकर पूजा करना और अपनी 4 साल की बेटी आराध्या के साथ नाश्ता कर फिर ऑफिस चले जाना। लेकिन अब आशीष अपनी रोज बरोज की भागदौड़ वाली जिंदगी से थक चुका था। अपनी 35 साल की जिंदगी में कितने ही उतार चढ़ाव, टैक्स बचाने को सच झूठ, अपना संसार चलाने को करनी पड़ती दिन रात की मेहनत से अब आशीष ऊब गया था। इन सब चीज़ों से कब पीछा छूटेगा, मौत कब आएगी, लेकिन मौत के बाद मैं अपने भगवान को क्या जवाब दूंगा। धीरे धीरे उसे जिंदगी बदतर लगने लगी थी, दुनिया नाशवंत लगने लगी थी, जिंदगी जैसे बोझ बन गई थी। आशीष के ऐसे बर्ताव से रेखा भी चिंतित रहने लगी थी। श्रावण महीने के सोमवार को सवेरे आशीष आश्रम पहुंच गया। वहां पर एक बाबा की कथा चल रही थी। बहुत से करोड़पति और राजनेता वहां अपना मस्तक झुकाए आशीर्वाद ले रहे थे। वहां के माहौल से आशीष अंदरूनी खुशी मिल रही थी। हाँ, बाबा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोले कि ये जो राजकुमार नरेंद्र हैं वो अपना राजपाट, मोह माया, भोग विलास, सब सुखों को, पत्नी और पुत्र को सबको छोड़कर तपस्वी बनने का निर्णय किया है। उन्हें ये रात को सब कुछ छोड़ने का जी नहीं चल रहा था उनका, लेकिन मन को मक्कम कर एक झटके में सब छोड़कर आ गए हैं, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। आशीष ये सब सुनकर बहुत खुश हो गया। मुझे भी अपनी जिंदगी का उद्धार करने के लिए कुछ करना ही होगा, ये सब सोचते हुए वो ऑफिस पहुंच गया। लेकिन उसका काम में मन नहीं लग रहा था। आज रात ही मैं ये संसार त्याग कर वैरागी बन जाऊंगा। रात को खाते वक्त रेखा आशीष को देख सोच में पड़ गई। आज आशीष का बर्ताव कुछ अलग है। आशीष अपनी बेटी आराध्या को प्यार करता है, जाने अब कभी नहीं मिलेगा इस भाव के साथ। आशीष बोला, तुम दोनों मुझे माफ करना। रेखा को सब अजीब लग रहा था कि किस लिए माफी, क्या करना चाहता है आशीष। अगर कुछ बोले नहीं तो कैसे पता चलेगा। ये सारे सवाल लिए सो गए, लेकिन आशीष को नींद कैसे आती। रात को 12:30 बजे धीरे से उठकर घर में जितने रुपए थे, बैंक के कागज थे, चेकबुक, पासबुक, दुकान की चाबी, घर की चाबी, सब रेखा के पास धीरे से रख दिया। जाना नहीं जाना ऐसे असमंजस के में फंस गया था वो। लेकिन पत्नी की टक टक रोज की भागदौड़ वाली सांसारिक जिंदगी से वह थक चुका था, टूटना चाहता था। आशीष को हुआ कि चिट्ठी लिखूं या नहीं। फिर उसे हुआ कि 3-4 साल बाद जब महात्मा बनकर आऊंगा तब देख लूंगा, अभी कुछ नहीं लिखना। अपने दिल पर पत्थर रखकर वो रात के 1 बजे घर छोड़ गिर के जंगलों में तपस्या करने का सोच बैठा। रात को 2 बजे बस पकड़कर वो जूनागढ़ पहुंच गया। फिर चलते चलते वो भगवान भावनाथ के मंदिर में पहुंच गया। तब दोपहर के 12 बज चुके थे। मंदिर में श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ थी और बाहर धूप में भिखारियों की लाइन लगी हुई थी। वहां पर एक अंधी भिखारन अपनी 7-8 साल की बेटी के साथ भीख मांगता देख आशीष को अपनी बेटी आराध्या याद आ गई। वह सोचने लगा कि इस संसार में कितने ही लोग दुखी हैं, मुझे कुछ तो करना ही होगा।
वो भिखारन अच्छे घर से लग रही थी, तो आशीष ने उसके पास बैठकर उससे पूछा कि क्या हुआ बहन कि तुम इतनी छोटी बच्ची के साथ इतने दुखी होकर भीख क्यों मांग रही हो। बेबस आंखों से आंसू गिरने लगे। तब वो बोली कि अब क्या करूं भाई, हम अच्छे घर के लोग हैं। ये बच्ची के पापा की सरकारी नौकरी थी, सुखी संसार था हमारा। मेरी डायबिटीज़ की दवाई चल रही थी। तो आशीष बोला कि तो क्या ऐसा हुआ कि ये नौबत आ पड़ी। तब भिखारन बोली, भाई यही विधि का विधान है। मेरे पति को 4 महीने पहले ही वैराग्य का रंग लग गया था। एक बाबा के साथ हमको छोड़कर हिमालय पर चले गए। 2 महीने बाद हमें खाने पीने की दिक्कत पड़ने लगी। मेरी भी डायबिटीज़ की दवा बंद हो गई। उसकी वजह से आंखें चली गई और मेरी बच्ची की पढ़ाई भी रुक गई। पेट भरने और रहने का कोई ठिकाना ना रहा। भीख मांगने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहा। भिखारन ये कहते कहते बहुत रोने लगी। आशीष उसकी बात को सुनकर चौंक गया। 6 महीने बाद मेरी आराध्या और रेखा के भी यही हाल होंगे क्या, यह सोच वो कांप उठा। खाए पिए बिना उसने अपनी सोच बदली और 1 घंटे असमंजस के बाद वो अपने घर लौट जाने निकल गया। दूसरे दिन सवेरे 7 बजे वह जब घर पहुंचा तब उसकी बेटी और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। परिवार वाले और पड़ोसी सब इकट्ठा होकर उन्हें आश्वासन दे रहे थे। आराध्या अपने पिता को देखते ही लिपट गई। अब आशीष को स्वर्ग और मोक्ष का एक साथ अनुभव हो गया। रेखा भी खुशी के मारे रोते हुए लिपट गई। आशीष ने सबको समझाया कि मैं जूनागढ़ दर्शन करने को गया था। तो कहते हैं ना, जब सुबह का भूला शाम को घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो दोस्तों, हमें अपना फर्ज ईमानदारी से खुशी खुशी दिल से करना चाहिए। यही हमारी असली तपस्या है, इबादत है। मोक्ष को या स्वर्ग को पाने के लिए हमें संसार का त्याग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।